नमस्ते बच्चों। ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बेस्ड अभ्यास 6 पाठ का नाम है बीजगणितीय व्यंजक। बच्चों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली पर चलने से पहले थोड़ा इसके बेसिक रूल पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये चैप्टर जो है किस बेस पर आधारित है। जैसे बीजगणितीय व्यंजक, तो इसका एक बेस है, एक रूल है, एक नियम है। उस नियम को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलते हैं। 6A पर चलेंगे, फिर 6B। तो पहला वीडियो आज हमारा 6A का है, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक रूल्स नियमावली को हम समझ लेते हैं। जैसे व्यंजकों के पद, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ, प्रश्न क्या है, एक प्रकार से ये इसको छोटे से छोटे भाग में हम तोड़ करके बताएंगे ये है क्या। जैसे बच्चों ये पहला है, लिखा हुआ है 5x² प्लस 7xy माइनस 1। बच्चों ये क्या है? एक व्यंजक है। क्या है ये? एक व्यंजक है। ये क्या है बच्चों? एक व्यंजक है। ये एक व्यंजक है। ये अब बच्चों हमने तो कह दिया एक व्यंजक, लेकिन आप इसको कैसे समझोगे? बच्चों देखो, जैसे इसमें x लगा हुआ है, y लगा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों ये x और y क्या है। जैसे बच्चों x कामा y, बच्चों ये क्या है? एक बच्चों ये एक चर है। क्या है? एक चर है। ठीक है बच्चों, मान लिए हम एक चर है, लेकिन ये जो बच्चों x के बगल 5 है, x y के बगल 7 है, और ये जो एक है ये क्या है? फिर बच्चों यह है जिसे 5 है, फिर 7 है, फिर -1 है। बच्चों ये क्या है? ये एक अचर है। क्या है बच्चों? ये अचर है। अब तो बच्चों समझ आ गया होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक चर हो गया, ये एक अचर हो गया। तो बच्चों ये जो पूरा लिखा हुआ है, मान लीजिए हम ये जो 5x² लिखा हुआ है, ठीक, उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है? कॉमा। मान लीजिए हम इस प्लस को हटा देते हैं। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। दूसरा टर्म क्या है बच्चों? 7xy। और तीसरा टर्म क्या है बच्चों? 1। अब हम देखते हैं ये क्या लियो। मान लीजिए पहला था, दूसरा तथा तीसरा पद है, तथा लगा करके तीसरा -1। बच्चों ये क्या है? पहला तो हमको समझ आ गया चर है, दूसरा हमको समझ आ गया चर है, और ये जो तीसरा, अगर हम एक पद, दो पद, तीन पद, तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो टुकड़े में लिखा हुआ है बच्चों, यह क्या है? ये इनके योग से बना हुआ है। मतलब 1 2 3, ये तीन पदों के योग से क्या हुआ है? बना हुआ है। तो यह 5x² कॉमा 7xy तथा -1 के योग से बना है। जहां पर बच्चों ये क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। अगर अब इसको हम विस्तार में लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे? ये क्या है? व्यंजक। अब बच्चों जैसे हम लिख रहे हैं 5x², तो ये इसको जब हम लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे? 5 गुणे x गुणे x, ये हुआ। अब दूसरा है बच्चों 7xy। अब जब इसको हम लिखेंगे विस्तार में, 7 गुणे x गुणे y तथा -1 है बच्चों, इसको हम -1 ही लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या है? ये जो पद है उन्हीं का क्या है? ये व्यंजकों का विस्तार रूप में हम लिखे हैं। तो क्या है बच्चों? ये था एक बेसिक। बेसिक का मतलब है चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे टर्म है, जो व्यंजक पूरा है, उसको हम तोड़ करके घातों, मतलब जो घात में था उसको विस्तार रूप में लिखे। तो बच्चों ये क्या था? एक बेसिक था। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरा है हमारा गुणांक। बच्चों हम गुणांक कैसे देखते हैं? उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे रूल पर चलते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों? अगला है हमारा पद के गुणांक। बच्चों हम गुणांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी में समझ रहे हैं, इसीलिए हम समझेंगे कि जैसे 5xy का गुणांक क्या है, 7xy का गुणांक क्या है, 8xy का गुणांक क्या है, 10xy का गुणांक। तो इसी तरीके से हम पहले छोटे छोटे को समझते हैं। जैसे छोटा पद हमारा दिया हुआ है, जैसे इसमें गुणांक क्या होता है बच्चों? गुणांक बच्चों जो आंकिक मान, मतलब जो अंकों का मान होता है वही क्या है? गुणांक है। जैसे बच्चों एक्स वाई में अंकों का मान आगे कितना दिया हुआ है? 5। तो बच्चों हमारा गुणांक क्या होगा? हमारा गुणांक होगा 5। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा?
एक्स वाई जेड में बच्चों गुणांक कितना होगा? तो हमारा गुणांक आंशिक मान बच्चों यहाँ पे क्या है? 7 है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? 7। अब इसमें क्या होगा बच्चों गुणांक हमारा? इसमें होगा 8xy² में बच्चों देखो इसमें क्या होता है, एक्स वाई का जो गुणांक होगा, ये जो गुणांक यहाँ पे लिख रहे हैं ये किसका गुणांक है? एक्स वाई का गुणांक 5 होगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड का गुणांक बच्चों 7 है। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों वो क्या है? 8 है। और यहाँ पर जो एक्स वाई स्क्वायर का ऐसे देख लेते हैं गुणांक, तो बच्चों ये जो एक्स वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है? 10। क्या है बच्चों? 10। तो कहने का मतलब पद का जो गुणांक दिया हुआ है बच्चों 5, 7, 8, 10, तो ये किसका आ रहा है? एक्स वाई का गुणांक। यहाँ पे आंकिक मान बच्चों 5 है तो 5 आया गुणांक। एक्स वाई जेड के पहले क्या है बच्चों? 7 है, 7 आया। एक्स वाई स्क्वायर का पहले 8 है तो गुणांक कितना है बच्चों? 8 आया। एक्स वाई स्क्वायर के पहले 10 है तो गुणांक 10 है। लेकिन बच्चों अगर मान लो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक्स, मान लो अगला है हमारा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बच्चों ये दिया हुआ तो इसका गुणांक क्या होगा? जब बच्चों ऐसा रहे तो समझ लेना जब कुछ नहीं है तो उसके पहले एक है तो बच्चों क्या होगा गुणांक? वहां पे हम एक मान लेंगे क्योंकि एक लिखा नहीं जाता लेकिन होता है। तो जहां कुछ ना रहे बच्चों वहां पे एक। तो कहने का मतलब पद के गुणांक यानी पदों का गुणांक हम कैसे देखते हैं, तो ये दूसरा नियम था हमारा। हम दूसरे नियम को अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये हमारा जो वीडियो है ये अभ्यास 6 बीजगणितीय व्यंजक का ये आज बेसिक है। इसमें हम सारी चीजें जो प्रश्नावली यानी अभ्यास 6A, 6B, 6C में जो भी कुछ पढ़ेंगे DEF तक है तो उसका जो बेसिक नियम है, बेसिक नियमावली जो कहता है उसके बारे में आज हम पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं एक बार दो बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर जो आपको समझने में है बहुत आसानी होगी, आसानी से समझ आ जाएगा। इसलिए हम पहला नियम हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम है हमारा बच्चों, इसको तो हम लिखे हैं पेड़ आरेख। आखिर इसको पेड़ आरेख बच्चों क्यों बोलते हैं? कि जैसे पेड़ में एक डालियां होती हैं, एक पेड़ी, फिर उसके बाद एक डाली गई, फिर एक में दूसरी डाली, दूसरी में तीसरी, ऐसे क्या होता है? फैला होता है। इसको हिंदी भाषा में बच्चों पेड़ आरेख इसलिए कहते हैं। अब देखिए जैसे एक टर्म आगे आपको लिखा हुआ है जैसे 5p² माइनस 4pq² प्लस 7, ये आपको देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन टाइप का है लेकिन एक पद क्या है दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले हम क्या किए, यहां से एक लाइन ड्रा किए, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हमने एक लाइन खींचा, तीनों को अलग अलग किया। इस वाले को हमने यहाँ पे किया, दूसरे वाले को हमने चिन्ह सहित बच्चों चिन्ह सहित यहाँ पे किया, तीसरे वाले को यहाँ पर किया। तो कहने का मतलब बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें कितने पद हुए? 3। अब देखा जाए तो पहला ये क्या है? पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया। बच्चों अब स्टार्ट होता है, देखो 5p² माइनस 4pq² 7। अब इसमें फिर से निकलेगा बच्चों, देखो क्या होगा, इसको अगर हम लिखेंगे बच्चों तो ये क्या होगा? 5, इसको और विस्तार में करेंगे तो 5 होगा, गुणे बच्चों p कितनी बार है? 2 बार, क्या लिखेंगे? p को 2 बार लिख दिए, गुणे q क्या है? 1 बार, 1 बार लिख दिए। बच्चों इसको जब हम लिखेंगे क्या करेंगे? -4 ऐसे ही रहेगा, गुणे p कितनी बार है? 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे। q कितनी बार है बच्चों? 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ 7 है तो 1 है तो 1 ही बार लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये क्या है? ये फैलता जा रहा है, मतलब ये यहीं से देखो ये टूटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इसमें देखा जाए तो कितने टूट के हुए। तो कहने का मतलब बच्चों कितना विस्तार में हुआ, तो इसको बोलते हैं पेड़ आरेख। पहले इन्हीं टर्म को छोटा करके इतना लिख दिया और बाकी जब लंबा फैला करके लिखे हैं विस्तार रूप में तो ये हो गया। इसको बच्चों बोलते हैं पेड़ आरेख। हालांकि अब इसको ऐसा नहीं बोलते हैं, ये हिंदी बुकों में बच्चों को समझाने के लिए पेड़ आरेख
कि मतलब एक डाली निकली, फिर उसमें 3 निकली, फिर 3 में भी कितने निकले, फिर ऐसे। तो कहने का मतलब ये पेड़ आरेख के नाम से इसलिए जाना जाता है। तो बच्चों ये था भी क्लास 6 का अभ्यास। 6 क्लास 6 का और अभ्यास बच्चों भी 6 है, ध्यान रहे। क्लास 6 मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम का क्लास है ये। और दूसरी चीज अभ्यास भी 6 है बच्चों। अभ्यास 6 का जो नाम है बीज गणितीय व्यंजक, उसका आज ये बच्चों क्या है, ये बेसिक है। कौन सा है बच्चों, ये बेसिक है। बेसिक में हम समझेंगे कि इसके बाद हमारा जो प्रश्नावली आएगा, प्रश्नावली 6A 6B 6C 6D 6E 6F, हम जितनी भी सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे सब इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे। अगर ये चीजें हमको आसानी से समझ आई रहेंगी तो आगे प्रश्नावली समझने में या प्रश्नावली करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों को, बच्चे इस बेसिक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए हम क्या करें, सबसे पहला वीडियो जो हमारा बेसिक का ही है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो के लास्ट में बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाया है या जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।